योगी आदित्यनाथ का धमाकेदार इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ बेहद बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि 8 साल के शासन के अनुभव ने उन्हें एक योगी के साथ मंझा हुआ बेहद लोकप्रिय राजनेता भी बना दिया है। योगी जो बोलते हैं मुखर और सपाट बोलते हैं। कई लोगों को बात थोड़ी देर के लिए चुभती भी है। उनकी बातों में दूसरे नेताओं की तरह लाग लपेट बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आदित्यनाथ योगी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर भी वो स्पष्ट बयान दे रहे हैं। मथुरा मुसलमान राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर सियासी लुकाछिपी की खेल से तर वो सीधी बात कर रहे हैं। सियासत के लाग लपेट से योगी आदित्यनाथ ने खुद को वैसे ही मुक्त कर लिया है, जैसे एक साधु हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता है। उसके लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है जनता, उसका दुख दर्द और कुछ नहीं। जो दिल में है वो जुबान पर है और जो मुंह से निकल रहा है वही उनका आदेश है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मुख्यमंत्री अब जो बोलते हैं उसमें 8 साल के सत्ता का उनका अनुभव तो होता ही है, साथ ही समाज की सेवा में बीते उनके पुराने दिन भी झलकते हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार उन मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं जिन्हें अभी के सियासी ताने बाने में पार करना इतना आसान नहीं होता। पिछले दिनों उनकी बुलडोजर को लेकर कही गई बात हो या संभल पर दो टूक जवाब, सब उनके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आती है, यानी सीधी बात, नो बकवास। मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता है। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ संवेदनशील मुद्दे पर भी बेबाक नजर आते हैं? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? इतने मुखर योगी आदित्यनाथ आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? मैं एक सामान्य नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूं और एक नागरिक में एक योगी हूं जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है। सनातन हिंदुत्व को लेकर उनके मन में दूर दूर तक कोई शंका है ही नहीं। सनातन धर्म की ताकत ही
आता है दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। जिस मंच से भी आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी तरफ से सियासी चाशनी वाली दिल खुश बातें नहीं की जा रही। वो शुगर कोटेड इंटरव्यू नहीं देते, वो सपाट और सीधी बातें करते हैं जिसमें कुछ भी सेंसर नहीं होता। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। वो जो कैमरे के आगे हैं, वो कैमरे के पीछे भी हैं। चाहे उनके चाहने वालों को बुरा लगे या उनसे नफरत करने वालों को भला लगे, इन बातों से योगी की किंगशिप थ्योरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। योगी के विरोधी जहां गले मुर्दे उखाड़कर राष्ट्रीय बहस छेड़ने पर आमादा हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर प्लान तय है। क्या योगी आदित्यनाथ अभी से भविष्य की राजनीति का खाका खींच रहे हैं? क्या उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे विपक्ष की बोलती बंद कर देनी है? कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, डीके शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। क्या योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 की लड़ाई का कैनवास तैयार कर रहे हैं? विरोधियों को धराशायी करने का प्लान बना चुके हैं क्या? योगी यूपी के लिए कितने उपयोगी हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री भी जानते हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में योगी के 8 सालों के शासन ने ये जता दिया कैसे एक बीमारू राज्य को विकास के पथ पर अग्रणी वाले राज्यों में बदला जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया। योगी आदित्यनाथ के मन में क्या चल रहा है, इसे डिकोड करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हिंदुत्व पर दिए जा रहे उनके बयान से बिल्कुल साफ है कि वो अपने एजेंडे से टस से मस नहीं होने वाले। यानी अगर फिट होना है तो उनके विचारों के साथ ही खुद को भी फिट करना होगा। वो अपनी सीधी लकीर पर ही चलते रहेंगे और उनके इस कदम से बीजेपी को मजबूती मिलती रहेगी। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। विरोधी उनके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों की सियासी तस्वीर शीशे की तरह बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जितनी साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं, उसे समझने या उसके मायने निकालने में किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। आज न्यूज एजेंसी पीटीआई से भी योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ से पूछा गया, आरएसएस आपको पसंद करती है, मोदी जी आपको पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं मोदी। इस देश का एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। कभी न कभी तो इसके बारे में आप कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया वो समझिए। योगी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। ठीक है, इस समय हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक योगी हूं मैं।
उसके कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं। स्टेटमेंट वाले इन पॉइंटर्स से आप समझ जाएंगे कि शासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा कहां से आती है, आखिर क्यों उनके लिए देश प्रथम है, क्यों योगी के सामने जो बातें रखी जाती हैं उसका साफ गोई से योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं। क्यों किसी के लिए समझना मुश्किल नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ कह क्या रहे हैं, क्यों बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहा कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बार ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हम मठाधीश हैं, मठ में भी रहते हैं और जब ये जिम्मेदारी मिली ये भी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से सबसे अहम सवाल पूछा गया कि नमाज को लेकर यूपी में काफी सख्ती दिखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमाज के लिए मस्जिद जगह है, ईदगाह जगह नहीं है, ईदगाह जगह है, सड़क जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि पुलिस व्यवस्था को संभालने के लिए जो भी कोशिश करती है वो उसकी जिम्मेदारी है। सड़क पर कोई भी अवरोध होता है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद और ईदगाह है, वही नमाज पढ़ी जानी चाहिए। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर सवाल पूछा गया। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एग्जाम्पल दिया। योगी ने कहा कि ताजिया निकलता है, क्या हमने ताजिया का भी रोका। 12 वफात का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, क्या हमने कभी मुस्लिम जुलूस को रोका। बशर्ते हमने सिर्फ नियम कायदों का ही पालन करवाने की बात कही है और वो नियम कायदे सभी धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं। योगी ने एग्जाम्पल दिया कि किसी को भी पर्व और त्यौहार में उद्दंडता का ब्यौरा जो है उद्दंडता नहीं पेश करनी चाहिए, उद्दंडता करने के माध्यम न बनाए पर्व और त्योहारों को। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ त्योहारों में लोग पत्थरबाजी करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सीए प्रोटेस्ट में किस तरह से पत्थरबाजी की गई थी नमाज के बाद, या जो हिंसा की तस्वीरें आई थी उसकी वजह से भी उन्होंने उसका उदाहरण दिया। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जो भी लोग पर्व त्योहारों को उद्दंडता का मानक बनाना चाहते हैं, जरिया बनाना चाहते हैं, उनको महाकुंभ से सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग एक जगह पर आए, कोई भी विवाद नहीं हुआ, किसी भी तरह से लोगों ने नियम कायदों को तोड़ा नहीं। लोग नियम कायदों को कैसे मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो कुंभ के जरिए सीख सकते हैं, दुनिया सीख सकती है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। वक्फ बोर्ड पर उनसे सवाल पूछा गया कि वक्फ पर आपकी राय क्या है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंद लोगों के लिए वक्फ लूट खसोट का अड्डा बन गया है, इससे गरीब मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है और सरकार जो संशोधन अधिनियम लेकर आ रही है वो जरूरत है, वो वक्त की जरूरत है। योगी ने कहा कि 1995 में जो बदलाव किए गए उससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, कुछ सीमित लोगों तक शक्तियां हैं, कई बार गलत जगहों पर भी दावा कर दिया जाता है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट का भी जिक्र किया जिस पर वक्फ के दावे को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि वक्फ से सभी मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये जरूरी है। कई जिक्र एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर कब्जे का माध्यम बन चुका था, जिसको अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बदला जा रहा है। इसके अलावा औरंगजेब का जो मुद्दा लगातार छाया रहा उस पर भी योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। कहा जिन लोगों की मंशा देश को लूटने की थी, देश की विरासत को खत्म करने की थी, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। औरंगजेब समेत मुगल शासकों को लेकर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्र नायकों का गुणगान होना चाहिए, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या गुरु गोविंद जी हो, उसका जिक्र उन्होंने किया। बटेंगे तो कटेंगे का सवाल पूछा गया कि क्या ये ध्रुवीकरण का मुद्दा था। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब जातियों में रीजन के हिसाब से नहीं बटना है, किसी भी हिसाब से बटने की बात को उन्होंने इनकार किया और कहा कि हमें अंग्रेजों की नीति से सबक लेना चाहिए कि कैसे अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति पर राज किया, हमें एक रहना चाहिए। आरएसएस के सेवा भाव का जिक्र किया उन्होंने और पूछा भी कि जब उनसे पूछा गया कि आने वाली पीढ़ी कैसे याद करेगी तो उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी हमें हमारे काम से जानेगी, हमारे काम से याद रखेगी। ये जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है।